Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will do chapter 8 of An Alien Hand. Name of the chapter is The Bear Story. The lady in the manor house had a bear as pet. देखो इसमें एक लेडी और एक पेट की स्टोरी है. बियर, उसमें पेट कौन है? बियर है पेट, भालू. द लेडी इन द मैनर हाउस. मैनर हाउस क्या है? एक फार्म हाउस, एक बहुत बड़ी हवेली. हवेली में रहने वाली जो लेडी है उसके पास एक पालतू बियर है. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी. ये बहुत ही फ्रेंडली बियर है जो सबके साथ फ्रेंड्स की तरह रहता है, जिसे वेजिटेबल्स, एप्पल और हनी, शहद बहुत पसंद है. He roamed freely during the day, but was put on chain at night. वो दिन भर तो फ्रीली घूमता है, बड़ी आज़ादी से घूमता है, पर रात को उसको चेन से बांध दिया जाता है. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. तो एक बार एक जो लेडी है जंगल के किनारे एक हवेली में रहती है. This lady had a pet bear she was very fond of. उसका जो एक पालतू बियर भालू है जो उसे बहुत प्यारा है. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रोट अप. यह भालू उस लेडी को जंगल में मिला था जो भूख से मर रहा था, और वो बहुत ही छोटा था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, बड़ा ही हेल्पलेस था, बेबस, मजबूर था. दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन, इतना हेल्पलेस था कि मतलब इतना छोटा था कि जो ऑनर, जो लेडी थी और उस लेडी की जो कुक थी, उन दोनों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. तो ये तो बहुत साल पुरानी बात है कि जब वो उन्हें मिला था, अब वो एक बड़ा भालू बन चुका था. सो बिग and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. मतलब अब वो इतना बड़ा बन गया था, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रोंग हो गया था कि अगर वो चाहता तो किसी गाय को मारकर अपने दोनों पंजों के बीच में उसे उठाकर ले जा सकता था. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. पर अभी मैंने बताया कि वो बहुत ही फ्रेंडली बियर था, तो वो किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो. ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय. तो जो कैनल, उसका छोटा सा घर बना हुआ था, उस घर के आगे वो बैठा रहता था और पास में ग्रेजिंग, जो कैटल ग्रेजिंग कर रही होती थी, जो गाय और भैंस जो घास चर रहे होते थे खेतों में, बस वो उन्हें देखता ही रहता था. द 3 शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस. अब स्टेबल क्या है? अस्तबल. और शैगी माउंटेन पोनीज, जो पहाड़ों पर रहने वाले पोनीज होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले घोड़े, वो अस्तबल में 3 घोड़े रहते थे जो उस भालू को अच्छी तरह जानते थे. और जब भालू उनके अस्तबल में अपनी मालकिन के साथ आता तो उन घोड़ों को भी कोई डर नहीं लगता था. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज 2 paws. अब बच्चे भी उसकी पीठ पर सवारी करते थे और कई बार तो वो उसी भालू के घर में उसके दोनों पंजों के बीच में भी सोते हुए देखे गए. द 3 dogs loved to play all sorts of games with him. जो 3 कुत्ते थे वो भी उस भालू के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे, जैसे पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टॉल एंड टीज हिम इन एवरी वे. जैसे कि उसके कान खींचना, उसकी छोटी सी पूंछ को खींचना, या फिर उसे हर तरह से तंग करना, टीज, उसको सताना. बट ही डिडंट माइंड इट इन द लीस्ट. पर वो किसी
का भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था, मतलब मांस नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज अ डॉग्स ऑफ एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, वो वही खाना खाता था जो कुत्ते खाते थे, और अक्सर उसी प्लेट में, सेम प्लेट में। और क्या क्या खाता था? ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, जैसे रोटी, दलिया, आलू और कैबेज, पत्ता गोभी और शलगम। ही हैड अ फाइन एपिटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सा इट टू दैट ही गॉट हिज फिल। जो कुक थी उसकी एक तो डाइट बड़ी अच्छी थी, और उसकी जो फ्रेंड कुक, वो भी उसका बड़ा ध्यान रखती थी और उसे पेट भरकर खाना खिलाती थी। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, जो भालू होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और अगर उन्हें मौका मिले तो वो क्या करते हैं? एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, तो फ्रूट होते हैं, फल, जो उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। ऑटम, पतझड़ के मौसम में तो वो लालची होकर सेब के पेड़ों के नीचे, सेब के बगीचों में जाकर बैठ जाया करता था, और पेड़ के नीचे बैठ जाता था। किस लिए? ताकि कोई पका हुआ सेब अगर नीचे गिरे तो वो उसे खा ले। And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them। जब वो छोटा था तो कभी कभी पेड़ पर चढ़ने के अपने उस लालच को वो रोक नहीं पाता था, तो इस तरह से वो कुछ सेब खा लिया करता था। बियर्स लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो भालू होते हैं बहुत मोटे होते हैं, इसलिए इस वजह से वो अपनी मूवमेंट्स में चलते हुए बड़े ही स्लो दिखाई देते हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। पर कहता है कि अगर सेब के पेड़ पर भालू को चढ़ते हुए देखो तो वो किसी भी स्कूल बॉय, स्कूल के बच्चे से तेज स्पीड से उस पेड़ पर चढ़ जाए। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। अब उसे समझ में आ गया था कि ऐसा करना लॉ, नियम के खिलाफ रहेगा, कि पेड़ पर चढ़कर सेब को खाना वो नियम के खिलाफ रहेगा। इसलिए वो अपनी छोटी आंखों से बस उस पेड़ पर ही नज़र रखता था कि कोई सेब गिरे तो वो उसे खा ले। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स। अब जो बी हाइव्स है, मधुमक्खी के छत्ते, उसके साथ भी, उसको लेकर भी उसे बड़ी परेशानी हुआ करती थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again। क्या हुआ? मधुमक्खी के छत्ते पर वो एक बार, मतलब जैसे पेड़ पर चढ़ा तो उसके नाक पर चोट लग गई, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगी, और इसके लिए उसको 2 दिनों तक चेन से बांधकर रखा गया था एज अ पनिशमेंट। Otherwise, he was never put on chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain। तो कहते हैं कि नहीं तो उसको कभी भी चेन से बांधा नहीं जाता था, और ऐसा करना ठीक ही था, क्योंकि जो भालू होते हैं वो भी जैसे डॉग को अगर बांधा जाए तो वो चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह से भालू भी कुत्तों की तरह ही चिड़चिड़े हो जाते थे जब उन्हें चेन से बांधा जाता था। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, लीविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। अब वो जो लेडी थी वो हर संडे अपनी सिस्टर के घर जाया करती थी, और इस भालू को पूरी दोपहर चेन से, जंजीर से बांध कर रखती थी। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। तो एक दिन उसने क्या देखा कि वो अपनी सिस्टर को मिलने जा रही थी, जिसका रास्ता घने जंगल में से होकर जाता था, तो उसने देखा कि वो उसे फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है।
शी वॉज सो एंग्री with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella, but the bear was really friendly. तो उस लेडी को ऐसा देखकर कि वो उसके पीछे आ रहा है, ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। डिसोबिडेंट कहा है कि जो उसकी बात को नहीं मान रहा था। तो उसने उसे बड़ी तेज उसके नाक पर एक अम्ब्रेला से, उसके छाते से मारा। बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, पर वो तो सच में बहुत ही फ्रेंडली था। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. तो ऐसा ही हुआ कि वो लेडी जब संडे की दोपहर को अपनी बहन के घर जा रही थी, जो रास्ता घने जंगल में से होकर जाता था, तो और वो बहुत ही दूर उस पहाड़ी झील लेक के पास था, जहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटे का टाइम भी लगता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल हिज इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो क्या हुआ, उस भालू के लिए यह ठीक नहीं समझा जाता था कि वहाँ जंगल में उसे बहुत सारी चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी, जिससे उसको लालच भी आ सकती थी, या फिर कोई जंगली जानवर उस पर अटैक कर सकता था। तो घर रहना ही उसके लिए सेफ था। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। तो क्या हुआ, तो सेफ रहना ही उसके लिए बेटर था। और वो एक बुरा सेलर था, नाविक, कि एक बार तो क्या हुआ, जब वो बोट में बिठाकर अपने साथ उसे लेकर जा रही थी, तो बहुत तेज़ हवा चली, जिससे कि उनकी बोट ही पलट गई और उसे अपनी मालकिन के साथ, अपनी मिस्ट्रेस के साथ तैर कर किनारे पर आना पड़ा। नाउ he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his hand and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. तो अब उसे ये अच्छे से समझ में आ गया था कि संडे को चेन से बांधने के पीछे उसकी जो मालकिन थी, उसका क्या रीज़न हुआ करता था कि वो उसे चेन से बांधकर जाया करती थी, और वो बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती थी और उसे वापस आने पर एक सेब देने का प्रॉमिस करती थी कि अगर वो उसकी एब्सेंस में कोई शैतानी नहीं करेगा। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. तो वह उदास हो जाता था पर मान जाता था, मानो कि वो एक अच्छा सा कुत्ता हो, जब उसकी मालकिन उससे कहती थी कि वो सैर करने उसके साथ नहीं जाएगा। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. तो एक संडे जब वो लेडी बाकी दिनों की तरह ही उसे चेन से बांध कर जा रही थी और जंगल में आधी दूरी तक पहुंचने पर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जो सूखी टहनियाँ पड़ी हैं वो उसके पीछे से टूट रही हैं, मतलब टूटने की आवाज़ आ रही थी। शी लुक्ड बैक, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। शी लुक्ड बैक, तो उसने क्या देखा पीछे मुड़कर, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। उसने देखा कि वो भालू पूरी स्पीड से उसी की ओर आ रहा था। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड, तो वो डर गई। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन आर टोटरिंग हॉर्स। तो जो भालू हैं देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी स्लो स्पीड से चलते हुए दिखाई देते हैं, पर सच में वो किसी तेज दौड़ते हुए घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, तो 1 मिनट में वो उसके पास आ गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, पैंटिंग होता है हांफते हुए जब सांस चढ़ जाती है, एंड स्निफिंग और सूंघता हुआ। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, वह कुत्तों की तरह ही अपनी मालकिन की एड़ियों के पास, मतलब पैरों के पास आ गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आ गया, उस पर नाराज़ हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच,
देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, क्योंकि वो लंच के लिए उसे पहले ही देर हो चुकी थी और अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे वापस घर ले जाए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, पर वो उसे अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता था और शैतानी करता था। शी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने अपनी बहुत ही सीवियरेस्ट बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में उसे वापस जाने को कहा। मीनेकिंग हिम विद हर पैरासोल, यहाँ पैरासोल का मीनिंग है अम्ब्रेला। उसके हाथ में जो छतरी थी उसने वो छतरी उसको दिखाकर धमकाया, मीन्स डराया। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, तो वो एक पल के लिए तो रुक गया और फिर अपनी कनिंग आँखों से, अपनी चालाक आँखों से उसे देखने लगा। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, पर वो जाने के लिए, वापस जाने के लिए तैयार नहीं था और लगातार उसे स्निफिंग, सूंघता ही रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. जब उस लेडी ने देखा कि उस भालू ने अपना नया कॉलर भी खराब कर दिया है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी छतरी से उसके नाक पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी छतरी ही टूट गई। He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. तो अब वो भालू दोबारा रुक गया, उसने अपना सिर हिलाया और अपने बड़े से मुंह को कई बार खोला मानो कि वो कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. फिर वह मुड़ा और जिधर से आया था वहीं वापस चल दिया और फिर कभी कभी वह रुक कर उस लेडी की ओर देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई, मतलब जब तक वो उसको दिखना बंद नहीं हुई तब तक वो उसे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. अब शाम को जब वो लेडी अपने घर वापस लौटी तो वो भालू अपनी जो उसकी फिक्स जगह थी, यूजुअल प्लेस, अपने उसी जगह पर बैठा हुआ था आउटसाइड हिज कैनल एंड लुकिंग वेरी सॉरी, और बहुत ही उदास दिख रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और वो लेडी भी अभी बहुत नाराज़ थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। अब वो लेडी भी उसके पास जाती है, भालू के पास, और उसको बड़ा ही डांटने लगती है और फिर कहती है कि अब तुम्हें 2 दिन और चेन से बांध कर रखा जाएगा। द ओल्ड कुक who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry। अब जो कुक थी उसकी बूढ़ी रसोइया, वो जब रीछ उस भालू को डांटने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर से किचन से भागी हुई आई। What are you scolding him for, मिस्यूस, सेड द कुक। अब वो कुक कहती है, मालकिन आप इसे डांट क्यों रही हो? ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम। उसने कहा ये तो सारा दिन बहुत अच्छा और शरीफ बना रहा, जैसे कि खरा सोना होता है, प्योर सोना होता है। ब्लेस हिम, इसको तो आशीर्वाद दो। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉर्न्स एज मीक एज एन एंजल, ये तो बिल्कुल यहीं पर बड़े आराम से बैठा रहा जैसे कोई बहुत अच्छा दूत, कोई फरिश्ता हो। लुकिंग द होल टाइम्स टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, वो तो सारा टाइम गेट की ओर देखता रहा, आपके वापस आने की वेट करता रहा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।